मैंने बता दिया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सब हो चुका था। ठीक है। जिसमें बार लगा हुआ था ये सब क्वेश्चन बनाया था लास्ट क्लास में जो लिखाया था। बना क्या हो? तुम बना क्या हो? कुछ क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है। चेक करेंगे जब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या कहलाता है? हाँ, ये बात है। बताओ तब। वो सब रैशनल में आ जाएगा, बस यही इतनी सी बात बोलनी है। तो आओ कुछ और बताते हैं। तो इर्रेशनल में कौन आएगा? मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, इर्रेशनल में। इर्रेशनल में इर्रेशनल में इर्रेशनल में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आ जाएगा। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है। देखोगे अब इसको कह, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखो पहले। सपोज 0.1 2 1 3 7 1 5। ठीक है ना? 0 1 7, मतलब जो भी आए वो दोबारा नहीं आ रहा। क्लियर है बात? या हो सकता है इसका एग्जाम्पल ये भी, 0.1 0 1 0 0 1 0 ठीक है, 1 0 0 0 0, ये बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं? तो इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? इर्रेशनल नंबर। कुछ एग्जाम्पल इसके ये भी हैं। √2 भी एग्जाम्पल है। जब इसको करने बैठोगे ना तो 1.414, ठीक है, 2 1 3, और ये डॉट 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 आता ही चला जाएगा। दैट मीन्स √2 भी क्या है? बताओ। √2 भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाता क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? बोल भाई। ठीक है। इसी तरह से पाई का भी अगर करोगे, पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। तो इसको भी अगर करने जाओगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? 3.17 ना होगा? 1 1 4 1 3, और इसी तरह से आता आता रहेगा। 1 4 1 4 1 5 है। 1 5 9 2 2 डॉट डॉट डॉट, ये आता चला जाएगा। दैट मीन्स कि वो बाद वाला पॉइंट के बाद वाला मैच नहीं करे, ना तो वो कट रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं? बोलते चलो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और इस तरह के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो भी जानना चाहिए हम लोगों को। ओवर द ईयर मैथमेटिशियंस हैव developed various techniques to produce more and more decimal expansion in the irrational number। पता है, साइन ये जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने क्या किया, और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वो करते गए डेसिमल एक्सपेंशन। करते गए। समझ में आ रहा है ना? वो डिवाइड करके लास्ट क्लास में किया है, दोबारा नहीं बताऊंगा। करते जा रहे तो इन्होंने इरेशनल नंबर को बहुत किया। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव लर्न टू फाइंड डिजिट ऑफ द डेसिमल। जैसे √2 का अगर बात किया जाए तो आपने डिवीजन मेथड से उसको देखा होगा, √2 को जिस तरह से किया जाता है। तो इंटरेस्टिंगली दिस सब सुलभा सूत्रा, क्या नाम है? सुलभा सूत्रा। सूत्र मतलब होता है, सूत्र मतलब क्या होता है पता है आपको? फॉर्मूला को कहते हैं। किसको कहा जाता है? फॉर्मूला को, सुलभा सूत्रा। तो इसमें सुलभा सूत्रा, रूल्स ऑफ कॉर्ड। हाँ, अब वो बताएंगे बाद में, अब वो लंबा क्लास लगेगा। याद होगा तुमको, ऐसे ऐसे करके किए हो कभी? यहाँ कुछ लिखा था, नहीं याद है? बताएंगे अभी, लेकिन आज की क्लास में नहीं बता सकते, लंबा टाइम लगेगा। तो लंबा टाइम चला जाएगा। देखो ना यहाँ जैसे बताया जा रहा है, पहले उस पर ध्यान दे दीजिए। तो इस तरह से होता है। हमजा को याद है? नहीं याद है? तो इस तरह से ये निकाला जाता है। सपोज आप 2 का निकालोगे, तो इससे कम कौन सा स्क्वायर लगाना चाहिए हम लोगों को? ठीक है। तो यहाँ लिखाता है, और वही उसी का डबल करके, सपोज यहाँ यहाँ 1 लिखाया, उसके बाद फिर ये पूरा फॉर्मूला होता है। हम जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है? अभी यहाँ अभी आने वाला भी है।
रूट रूट किस क्लास में पढ़ा रहे थे? 8th में पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें आने वाला है, उसमें सीख लेना। क्लियर? सुलभा सूत्र, तो रूल्स ऑफ कॉर्ड क्या बोलेंगे? रूल्स ऑफ कॉर्ड। यहाँ पर अ मैथमेटिशियंस, अ मैथमेटिकल ट्रिसाइज ऑफ वैदिक पीरियड 800 से लेके 500 बीसी में, यू 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 फाइंड एन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ रूट टू एज फॉलोज। मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रूट टू का अगर निकालना होगा अप्रोक्सीमेटली, तो क्या 1 + 1/3 ये कह सकते हो, प्लस 1, ये ब्रैकेट में होगा, 1 × 1/4, ठीक है। और इसको इससे माइनस कर दिया जाए, किससे? तो 1/34 × 1/4 ठीक है। तब ये जो वैल्यू आता है ना, वो 1.4142 ये अप्रोक्सीमेटली, अभी भी अप्रोक्सीमेटली है क्योंकि ये चलता आ जाएगा, ठीक है। तो देखोगे, नोटिस करो इस चीज को, नोटिस कीजिए। इट इज द सेम एज वन गिवन अबव। फर्स्ट 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस में अगर देखोगे, जैसे ये इस तरह, तो लगभग लगभग क्या अप्रोक्सीमेटली सेम दिख रहा है ना, ठीक है। 5 डेसिमल प्लेस में द हिस्ट्री ऑफ द हंट फॉर डिजिट्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो, अब अगर पाई का भी वैल्यू देखा जाए, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पर। आइए देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे, क्या? आर्किमिडीज। सुना होगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज ग्रीक ग्रीक के थे ये। कहाँ के थे? ग्रीक के थे, ठीक है। जीनियस आर्किमिडीज वॉज द फर्स्ट कंप्यूट डिजिट ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। तो इन्होंने पाई का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ हद तक किया था। ही शोड दैट, इन्होंने शो किया 3.140845 पाई जो है ये लाई करता है, ठीक है। कितने के बीच में? देखो, 3.140845, यहां से लेकर के कहाँ तक? 3.142857, यहां तक में लाई कर जाता है, ठीक है। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी, आर्यभट्ट कहाँ के थे? ये भी मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट इंडिया के थे। आर्यभट्ट कहाँ के थे? इंडिया के थे। तो इन्होंने भी इनका भी 476 से लेकर के इन्होंने 550 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर भी थे ये। एस्ट्रोनॉमर मीन्स तारों की, तारों पर जो रिसर्च करते हैं, या कैलकुलेशन से रिलेटेड, तारे कितने दूर है, कौन सा तारा कितना दूर है, या उनको एक पैटर्न देना, तो उन सबको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, तारों के बारे में पढ़ाई कराई जाती है, उसको एस्ट्रोनॉमी। फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई करेक्टली ऑफ, 4 वैल्यू इन्होंने पाई का वैल्यू फाइंड करा, और 3.1416, और इन्होंने कहा इतना ही सही है। क्लियर है? इतना ही क्या है? सही है। तो आगे समझना, यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड एडवांस एल्गोरिदम, पाई हैज बीन कंप्यूटेड टू 1.24 ट्रिलियन डेसिमल। तो जो बहुत हाई कंप्यूटर्स है ना, हाई का मतलब हाई स्पीड कंप्यूटर्स, उसने इसका वैल्यू जो मतलब ऑब्टेंड किया है, ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक। बाप रे, बात आई समझ में? तो 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक कर रहा है। ट्रिलियन जानते हो ना? ट्रिलियन मतलब 1.24 ट्रिलियन। ट्रिलियन मैंने बताया था, बताइए। नहीं याद है जी तुमको? ट्रिलियन तुमको याद है? वाह। मिलियन में कितना जीरो? बैक यार, तुम लोग बेकार ही। मिलियन, बिलियन में कितना जीरो? 9। ट्रिलियन में कितना जीरो? 12। तो यहाँ 12, मतलब 1.12 प्लेस से भी 12.25 प्लेस तक उन लोगों ने किया है। इतने करोड़ बार, समझ में आ रहा है? 10 टू द पावर 12, इतना इतना जीरो प्लेसेस तक किया है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जरा देखोगे, कुछ क्वेश्चंस है। 1/7 है और 2/7 है, ठीक है। इरेशनल नंबर, जरा देखो, इसको बताओ इरेशनल है या नहीं है।
बताओ, करके देखो। इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे जी, दिमाग वमाग सही नहीं है। हम्म। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन, सॉरी, इसमें इन दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करो। दोनों नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना। ट्राई करो, नहीं होगा मैं बताऊंगा। अच्छा, कितना डेसिमल प्लेसेस होगा इन दोनों के बीच में? सॉरी, कितना इर्रेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में? एक। कितना होगा? 10 ही होगा। रैशनल नंबर कितना था दोनों के बीच में? कोई भी दो नंबर है उसके बीच में, सपोज ये दोनों नंबर है ना, रैशनल नंबर है, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होगा? हम्म। बोलो, सब पढ़ा हुआ है, भूलते जाओ। इनफाइनाइटली होगा, तो इसमें इरेशनल भी कितना होगा? इनफाइनाइटली होगा। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कोई एक नंबर लिखने के लिए ना, इसको सबसे पहले आप 1 को डिवाइड कीजिए ना, यहाँ किया था ना लास्ट टाइम में 7 से। और उसी तरह से दूसरा नंबर भी ऑप्टेंड कैसे, 2/7 कैसे लिखाएगा, तो मैंने बताया था कि दोबारा से डिवाइड मत करने लग जाना। क्या करोगे, देखोगे डेसिमल प्लेस आया है वहां पर, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। देखो पीछे क्यों देख रहा भाई, आ नहीं रहा तुमको करने? तो फिर मत देखो, जितना भी आया उसको रखो उतना ही। रिपीटेड है, रिपीटेड है, रिकरिंग है, जो भी डेसिमल प्लेस आया है। तो पीछे देखने की क्या जरूरत? पिछली बार वालेकुम सलाम की क्या बात है इतना लेट? एक मजाक चल रहा है ना? किए थे ना तुम, यहाँ कैसे किए थे बोलो ना? 0 पॉइंट, यहाँ ऊपर पॉइंट नीचे जीरो, कितनी बार में लगाया था? 1। ठीक है। 7, कितने 3 आया, कितने डिजिट तक आ रहा है बताओ? 0.142857, और ये सब रिपीट कर रहा है ना? ठीक है, अब दोबारा हमने क्या बताया था, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं करते चले जाना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2/7 को क्या लिख सकते हो? 2 × 1/7 लिख सकते हो। तो 2 × 0.142857, और ये क्या हो रहा है? हाँ मल्टीप्लाई, यही तो हम कह रहे हैं कि करना है मल्टीप्लाई इसमें, विदाउट एक्चुअल किए। इसका 1/7 का इतना आया है, तो इसका क्या आएगा? 2। ये किया था ना कि पिछले क्लास में, तो कहाँ खो जाते हो सब? 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 11, 1 फिर से कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, फिर 1 से 1 कैरी हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 0 ज़ा 0, तो ये आया है, और ये भी रिपीट करेगा, है ना? तो इसका मतलब 2/7 का वैल्यू क्या आ गया है बताओ? 0.2857 तो इस मैंने बताया कि इस बीच में बहुत सारा नंबर आएगा, बहुत सारा नंबर। तो जरा देखो इन दोनों नंबर के बीच में क्या 0.1, ये 1 4 है, तो हम 1 5 ले लें, ठीक है। और जो भी आएगा इसके बाद इतना नंबर है, तो हम 0, फिर 1500, 1500 कर सकते हैं ना, डॉट 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 करके कर देंगे, कुछ भी लिख देंगे, इनफाइनाइटली नंबर है कि नहीं? तो इस तरह से डॉट डॉट करके लिख देंगे, और ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर है इन दोनों पे। देखो ये, लेकिन ये वाले से छोटा है, ये नंबर इस नंबर से छोटा है या नहीं है? होना ही चाहिए, तुम खुद देखो। 1 5 है, 0.15 है, और ये 0.14 है, तो कभी भी 14 से बड़ा होगा 15, और वो छोटा होगा 28 से, होगा या नहीं होगा? बोलो, उतारो जल्दी तेजी में। तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन है अपना बनाना, तो डाउट होगा तो पूछ लेना आकर के। ठीक है, टाइम अप्रोक्सीमेटली हो गया, अभी दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। वो रिप्रेजेंटेशन अभी बाकी है कि आखिर तुम ड्रॉ नंबर लाइन पे ड्रॉ कहाँ से करोगे, ड्रॉ कैसे करोगे? ड्रॉ करने नहीं आ रहा है ना, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।